Hello everyone. Today we will discuss इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन। आज हम लीनियर इक्वेशन का आपको इंट्रोडक्शन देंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होती है, इसके सॉल्व करने के कितने मेथड हैं और इसको सॉल्व करने के क्या रूल हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन डिस्कस करें क्या होती है। तो देखो लीनियर इक्वेशन, और कहीं कहीं आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके। तो इसमें देखो दो शब्द आए, एक तो लीनियर आया और एक वेरिएबल। तो उससे पहले हमें लीनियर और वेरिएबल से बारे में मालूम होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लीनियर क्या होते हैं, और एक चीज और सिखाएंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं। देखो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट यूजिंग वन और मोर मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और हमें यह भी मालूम है कि 1 डिग्री का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या करता है, लीनियर एक्सप्रेशन, है ना। तो लीनियर क्या होता है, जिसकी 1 डिग्री हो। और डिग्री से मतलब जो मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 1। कितने वेरिएबल हो सकते हैं, उसकी मैक्सिमम पावर, डिग्री की बात चली, पावर 1 हो तो वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, है ना, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हम पहले वेरिएबल को डिस्कस करें कि वेरिएबल क्या होता है। शायद पता होगा आप लोगों को, अ सिंबल हैविंग वेरियस, या वेरियस का मतलब डिफरेंट वैल्यू, वेरियस वैल्यू या डिफरेंट, अ सिंबल हैविंग डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जितने भी सिंबल हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी आवासा जो भी है ना, ये सब है। क्या हम सॉल्व करते हैं तो कभी एक्स की वैल्यू 1 आती है, कभी -1, कभी 0.3, कभी 1/3/4। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आ रही है, डिफरेंट वैल्यू आ रही है, वेरियस वैल्यू आ रही है। वेरियस भी बोलते हैं डिफरेंट को, है ना। अ सिंबल हैविंग वेरियस वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, क्योंकि सब इक्वेशन में यूज होनी है इसलिए बता दे रहा हूं। फिर आता है कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, जैसे 1 2 3 -5 -3/2, ये सब कांस्टेंट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। आप 4 कहीं भी लिखो तो 4 तो 4 ही आएगा। एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 3 आ रही है, किसी में 4 आ रही है, वो अलग अलग है, लेकिन 4 कहीं भी आए लिखा हुआ तो 4 की वैल्यू तो 4 है। तो क्या हो जाएगा, अ सिंबल हैविंग फिक्स वैल्यू is called constant, is called constant. For example 5 -7/3, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं ऑल आर कांस्टेंट। क्लियर। तो ये तो हुआ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब बात आती है कि इक्वेशन की, इक्वेशन क्या होती है। तो पहले इक्वेशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तीनों चीज अलग अलग चीजें। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन तो कैसी भी हो सकती है, कोई जरूरी लीनियर हो, बाइनोमियल भी हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन भी होती है, बहुत तरह की इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन क्या होता है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। चलो मैं लिख देता हूं क्या होता है। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट डेट इक्वेट्स, जो कि इक्वल होते हैं, इक्वल का साइन होता है बीच में, डेट इक्वेट्स यानी कि इक्वल, जो कि इक्वल होते हैं, डेट इक्वेट्स टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब आपस में इक्वल हो तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। जब इक्वल नहीं होते तो वो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। डेट इक्वेट टू मैथमेटिकल expression is called
एन इक्वेशन। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, हम लिख दें, सपोज करो कुछ भी लिख दे रहे हैं, 7x + 5 इज इक्वल टू x प्लस 70। हमने ये लिखा, तो ये क्या है, इक्वेशन क्या होगी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसमें दो हैं, एक ये लेफ्ट हैंड साइड का, इधर वाला कहता है राइट हैंड साइड का, दोनों इक्वल होंगे। तो यानी कि जब हम x की वैल्यू अगर सॉल्व करें, सॉल्व करना भी सिखाएंगे, सब रूल लिखेंगे, वैसे आप जानती हो शायद, x को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 6x और 5 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 17 में से 5 में 12, तो x की वैल्यू 2 आ गई, है ना, ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो इक्वेशन समझ में आ गई। चलिए अब ये तो हुई क्या, इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन तो ये रही, इक्वेशन तो भाई एक एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं आपको। सपोज करो हमने लिख दिया 4x³ - 5 इज इक्वल 69। ओके, ठीक है ना, तो ये भी इक्वेशन है। और देखो हम सिंपल लिख लेते हैं, y² + x² इज इक्वल टू 128, कुछ भी लिख दिया मैंने, ये भी इक्वेशन है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है। जब दो वेरिएबल की इक्वेशन होती है तो इक्वेशन होगी टू वेरिएबल की। यहाँ वन वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल की होगी, यहाँ भी वन वेरिएबल मतलब ओनली एक ही सिंबल है x, तो ये वन वेरिएबल की। और भी अंतर है, यहाँ मैक्सिमम पावर 1, यहाँ मैक्सिमम पावर 2, यहाँ मैक्सिमम पावर 3, ये हर तरह की अलग अलग टाइप की इक्वेशन है। जब मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो पावर 1 होती है तो कैसा पॉलिनोमियल कहलाता है, लीनियर, है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और कितने वेरिएबल इसमें, ओनली 1, तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। जब पावर 3 होती है तो क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है, क्यूबिक इक्वेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है अभी। और जब पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं, आप केवल इस टाइप की इक्वेशन पढ़ेंगे। हाँ, एक और देखो, x + y इज इक्वल टू 70, ये भी इक्वेशन है, और ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसमें क्या, दो वेरिएबल है, x एंड y, दो वेरिएबल है। तो सब हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए इक्वेशन के, ऑल आर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लास्ट वाली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन नहीं है, पावर 3 तो क्यूबिक इक्वेशन वन वेरिएबल, और जिसमें पावर 2 होती है, जिसे हम डिग्री बोलते हैं, या मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल की जो होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, 2 डिग्री की कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लोग, ये दोनों नंबर की आप नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में वन वेरिएबल की है। वन वेरिएबल का था जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, या तो x होगा, या y होगा, या z होगा, कोई भी हो सकता है, जैसे याली। क्लियर, तो ये तो बात बताई हमने इक्वेशन की। तो अब तो मैंने सब कुछ क्लियर कर ही दिया। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, समझ गए, उसे लिखते हैं अब लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है ना, एन इक्वेशन द हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं ना, हमने जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया था, जब आपको बताया था मोनोमियल बाइनोमियल, या जिसे बोलते हैं लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, है ना वो, तो हाईएस्ट पावर या जिसे डिग्री बोलते हैं, अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, तो या इक्वेशन है, इक्वेशन की बात है, इक्वल लगा होगा और कोई अंतर नहीं होता, इक्वल का साइन नहीं है, तो पॉलिनोमियल्स इक्वल के बराबर राइट हैंड साइड में कुछ भी दे रखा है, क्योंकि स्टेटमेंट तो दो, लेफ्ट का स्टेटमेंट और राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट, तो इक्वल होते हैं दोनों, वो आते हैं इक्वेशन। तो एन इक्वेशन द हाईएस्ट पावर या डिग्री इज 1, किसकी, ऑफ द वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर अगर 1 है, ऑफ डिग्री किसकी, वेरिएबल की है, तो वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन द हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ द वेरिएबल, वन तो लिखा नहीं, इज 1, इज कॉल्ड, कैसी इक्वेशन, जिसको 1 डिग्री पावर की हो, इज कॉल्ड, जैसे ये x + y, इसमें हाईएस्ट पावर x³ 1 है, y भी, ये लीनियर इक्वेशन है, और ये ऊपर एग्जाम्पल, ये भी लीनियर इक्वेशन है, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x - 3z इज इक्वल टू 12, एक ही ले लिया, एक ले लिया मैंने, x + 4 इज इक्वल टू 16, कुछ भी ले लो, दोनों लीनियर इक्वेशन है। अब आते हैं वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, शायद समझ में आ गया है ना। तो
एन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। कैसी इक्वेशन हो? लीनियर हो। लीनियर इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं, तो लिख देते चलो। अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, लीनियर इक्वेशन डिफाइन कर दी थी। एंड इक्वेशन है ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब यानी कि सब डेफिनेशन आ गई, लेकिन कैसी हो? जिसमें से वन वेरिएबल हो, इस टाइप की। ये नहीं है, यहाँ तो टू वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल की क्या होगी? अ लीनियर इक्वेशन हैविंग या ऑफ वन वेरिएबल, सीधा सीधा लिख दो, ऑफ वन वेरिएबल is called linear equation of, नहीं लिखे, in one variable. Okay, for example, x plus 4 is equal to 32, कुछ भी लिख लो, x equal to 32 लिख लो। वेरिएबल एक है और डिग्री यानी कि पावर इसकी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ओके, और जब इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए अब बताते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? देखो, एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो उसको सेटिस्फाई करे, बस इतनी सी बात है। अभी और समझाऊंगा जब समझ में आएगा। तो क्या लिखेंगे? अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ये वन वेरिएबल की बात चल रही है, वन हो चाहे टू हो चाहे थ्री वेरिएबल हो, कितनी वेरिएबल हो, सॉल्यूशन वही हो जो सेटिस्फाई करे। तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है? इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। तो डेट सेटिस्फाई द इक्वेशन, बस इतनी से लिख दो। अब सेटिस्फाई से क्या मतलब है? इक्वेशन में दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। मान लो वेरिएबल हमें x दे रखा है, आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, छोटा सा एग्जांपल। सपोज करो हमारे पास इक्वेशन थी 2x इक्वल टू 8। सॉल्व करना तो जानते हैं, अभी रूल दिखाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है? 2 का डिवाइड हो जाता है, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब ये सेटिस्फाई कैसे कर रही है? x की वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो, 2 इंटू 4 8, लेफ्ट हैंड साइड भी 8 है, राइट हैंड साइड भी 8, दोनों साइड्स इक्वल आने चाहिए। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड हम क्या कहते हैं? इट इज द वैल्यू, कौन सी? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, विच व्हेन सब्स्टिट्यूट, बताया जब इसमें पुट कर दें इक्वेशन में तो क्या होता है? द वेरिएबल मेक्स LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों आपस में इक्वल बनते हैं। वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 टू 8, लेफ्ट हैंड साइड की है, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हुई क्या होगी? राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। कोई जरूरी नहीं है वेरिएबल दोनों साइड भी हो सकते हैं, अभी सब आ रहा है, चिंता ना करो। 3 तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं मैं इस वीडियो में आज सारे क्लियर करूंगा। अब थोड़े से रूल्स बताएं सॉल्व करने के रूल क्या है। ओके, तो रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट रूल क्या है? समझ जाना है ना, ये सब आपको क्लियर, तो इक्वेशन बहुत इजीली है, आप सॉल्व कर लोगे। पहला, वी कैन एड द सेम नंबर, add the same number on both sides of the equation। हम क्या है? सेम नंबर को इक्वेशन के दोनों साइड पर जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट रूल है वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब क्या है? सपोज करो हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो हम अगर चाहें बोथ साइड सेम नंबर, कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या करा? +2 यहां ऐड कर दिया, +2 यहां कर दिया। इससे होता क्या है? +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो 2x की वैल्यू आ गई और 2 से हम डिवाइड कर देंगे, x निकलेगा। फिलहाल उसको सॉल्व करने के लिए हमने एग्जाम्पल बताया, अगर 2x माइनस 2 इक्वल टू 4 है तो हमने बोथ साइड सेम नंबर +2 कर सकते हैं, उससे जितनी ये वैल्यू है उतनी ही ये वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड रूल, जैसे ऐड कर सकते हैं सेम सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो सेकंड रूल समझ में आ गया, ऐड की जगह केवल सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिख लीजिए आप लोग भी, वी कैन सब्ट्रैक्ट
the same number, we can subtract the same number on both sides of the equation. मतलब क्या समझिए, कहीं पर लिख रहा हो x प्लस 4 इज इक्वल 12, तो हमने इसमें क्या करा, बोथ साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। -4 यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया, -4 यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हुआ क्या, से तुरंत -4 से +4 कैंसिल हुआ तो x वैल्यू निकलेगी। 12 में से 4 गया 8। ओके, तो इसलिए ये रूल है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बोथ साइड हम प्लस कर दें या बोथ साइड हम माइनस कर दें। क्लियर, जैसे प्लस के लिए है, जैसे माइनस के लिए है, उसी तरह है मल्टीपल के लिए भी रूल है और डिवीजन के लिए। लेकिन मल्टीपल क्या, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ जीरो से मल्टीपल कर दिया और जीरो बराबर जीरो कर दिया, किस्सा खत्म। तो नॉन जीरो नंबर से हम बोथ साइड मल्टीपल करें तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, दोनों के दोनों सेम रहेगी। तो थर्ड रूल यही है, देखो, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड से मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, बोथ साइड्स, अच्छा वो लिखना तो भूल गया मैं, है ना, नॉन जीरो नंबर लिखते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, अब बाद में लिख दूंगा, ऑफ द इक्वेशन y, कैसा नंबर होना चाहिए, सेम, y द सेम नॉन जीरो नंबर, ऐसे लिखते हैं, y द सेम, दोनों तरफ सेम नॉन जीरो नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो। तो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन y द सेम नॉन जीरो नंबर। ओके, एक एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज करो हमें दे रखा है 1/2 की वैल्यू दे रखी है 16, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो 2 कैसे होगा, हमने क्या करा, बोथ साइड 2 से मल्टीपल कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 करेगा तो x वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी। ठीक है ना, ये सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आगे हम समझाएंगे, अभी तो ये रूल समझ लो। इससे मतलब क्या है, कोई भी इक्वेशन दे रखी है, हमने बोथ साइड 2 से मल्टीपल कर दिया तो इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आपको समझ में आ गया। 4 डिवीजन के लिए ये भी नॉन जीरो, हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 1/0 या 5/0 कोई भी हो, अपॉन में जीरो ये फॉर्म कहलाती है अनडिफाइंड फॉर्म। ना तो हम बोथ साइड जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ना ही जीरो से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन कैसा नंबर होगा, नॉन जीरो। तो लिखो वी कैन डिवाइड बोथ साइड, सेम है, बस मल्टीपल की जगह बोथ मल्टीपल के डिवाइड लिख दो, बाकी सारी लैंग्वेज सेम रहेगी। वी कैन डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन y द सेम, किससे करना है, y द सेम नॉन जीरो नंबर। इसका भी एग्जाम्पल समझो। सपोज करो हमें एक इक्वेशन दे रखी है ओनली 3x = 15, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या करा, बोथ साइड डिवाइड कर दिया तो अपॉन 3 से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हुआ क्या, 3 से 3 कट गया और 3 से 15 5, तो x की वैल्यू निकला। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है वो और समझाते हैं। ये 4 रूल आपको याद होने चाहिए। वाओ, नेक्स्ट समझिए। देखो क्या है, कुछ इक्वेशन इस तरह की देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, हमें पढ़ा होता है कि x/3 = 2/6, 6 को उधर लिया है, 2 को उधर लिया है ना, ऐसा, या यहाँ भी x को ले आओ, तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। होती क्या है, इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। मान लो तो इक्वेशन दे रखी है, एक है ax + b और दूसरी है cx + d, इनका रेशियो दे रखा है, या ये इस फॉर्म में दे रखी है p/q। ये p, q, a, b, c, d क्या है, ये सब कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो q का मल्टीपल इधर कर दो, मतलब q × ax + b, और इसका मल्टीपल p के साथ हो जाएगा, p × cx + d। तो ये हो सकता है, ये हो जाता है ना। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आप लोगों ने खूब सुना होगा, बहुत से लोग कैची गुणा बोलते हैं, मैंने सुना बच्चों से, गांव के बच्चे बोलते हैं कैची गुणा, है ना, लेकिन ये
कैची होता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरह की प्रक्रिया जो कहलाती है, प्रोसेस कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लिख लो, चाहे लिखना चाहो तो लिख लो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस चल रहा है ना, इसका इसमें क्रॉस चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओहो, मल्टीप्लिकेशन CATI आएगा ना, TION, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अब मैं बताने वाला हूं, ध्यान से समझना, 4 या 5 6 नंबर पर ट्रांसपोर्टिंग। हम ज्यादातर इसी रूल से जो कर रहे हैं, ज्यादातर इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अभी हम आपको 3 मेथड समझाएंगे, तो लेकिन हम ट्रांसपोर्टिंग से मेथड से ही सॉल्व करते हैं, वो इजी होता है। लेकिन हम आपको मेथड सब बताएंगे और कैसे सॉल्व करते हैं, सब रूल लिखवाएंगे। नाउ 6 ट्रांसपोजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इक्वेशन में इसको यूज करते हैं 100% ज्यादातर। ट्रांसपोजिंग क्या होता है, पहले मैं लिख दूं फिर आपको डिस्कस भी करेंगे। क्या होता है, देखो, एनी टर्म, किसी भी टर्म को, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकिंग टू द अदर साइड्स। क्या होता है, हम किसी भी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं। बस होता क्या है, उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है ना। तो चलिए लिखिए, क्या हुआ, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, एनी टर्म, कैसा भी टर्म हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का कोई भी टर्म मे बी टेकिंग, ले जा सकता है टू द अदर साइड ले जा सकता है, टू द अदर साइड। कैसे ले जा सकते हैं, विद अ चेंज इन इट्स साइन, इसके साइन में चेंज करके, विद अ चेंज, अभी समझाऊंगा तो एकदम आपने खूब पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। चेंज इन इट्स साइन मतलब क्या है, मतलब यहां समझो, हमने एक एग्जाम्पल दिया, सपोज करो ये लिखा है 6x + 3 इज इक्वल टू 2x + 19, सपोज करो ये। अब हम जब सॉल्व करते हैं, अभी आएगा ये मेथड, तो क्या वेरिएबल को एक साइड कांस्टेंट को एक, तो हम 2x को इधर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, इसका साइन चेंज करेंगे, 2x कैसा है, प्लस का है, तो इधर ला के माइनस, और 3 को हम इधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। यहां प्लस का है तो सामने जाएगा, लेकिन विद क्या होगा, चेंज साइन, प्लस है तो माइनस का, माइनस है तो प्लस का। तो इस रूल का मतलब ये है, सॉल्व तो हम बाद में करेंगे। तो ये रूल समझ में आ गया। हम किसी भी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में, आप कहेंगे सर हम तो 6x को उधर ले जाते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हो। तो क्या होगा, 2x - 6x, और 19 को उधर लाओगे तो 3 - 19, बिल्कुल सही है आपका भी। कोई भी टर्म करते क्या, हम सॉल्यूशन में बताते हैं आपको यही कि वेरिएबल एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ, तभी तो वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। जब एक साइड वेरिएबल निकला है, दूसरी तरफ कांस्टेंट, तो जैसे क्या हुआ, 6x में 2x 4x, और ये 16, 4x = 16, 4 से डिवाइड करेंगे तो x = 4, वो हम बाद में करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही यूज होना है। अब हम आपको डिस्कस करेंगे आप लोगों से मेथड, सॉल्यूशन के मेथड क्या है ना। नाउ मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन of linear equation in one variable linear equation को फाइंड करने के आपके यहाँ 3 मेथड्स दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है ट्रायल एंड एरर मेथड। और ये मेथड बहुत ही, क्या कहें आपसे, बस सीख लो है ना, बड़ा है और बहुत बोरियत आ जाती है इसमें, पता नहीं कब आंसर आएगा, ये हमें खुद नहीं पता होता है। तो जब हम लोग कराते हैं तो हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करके उसके आसपास लगाते हैं। ट्रायल का मतलब ट्राई करना, और एरर, बार बार एरर आएगी, है ना, एक किसी वैल्यू पर इसकी वैल्यू सही आएगी। वैल्यू सही से मतलब इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और RHS होती है ना, तो वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे हम। चलो पहले लेते हैं, तो वहीं पर डिस्कस करते रहेंगे। इस मेथड में होता क्या, लिखते हैं, देखो, इन दिस मेथड, मतलब इस टाइप का सवाल आ गया कि सॉल्व द इक्वेशन गिवन लीनियर इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, तो क्या करेंगे वो सीख लिए। तो इन दिस मेथड
मेथड एस क्यों लगा दिया कॉमा, इन दिस मेथड डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे हम किसकी, वेरिएबल, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी पुट करेंगे, आर सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन, है ना। क्या करेंगे इस मेथड में, इन दिस मेथड डिफरेंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आर सब्स्टिट्यूटेड इन द इक्वेशन। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, द प्रोसेस, ये बहुत लंबा हो जाता है कभी कभी, द प्रोसेस इज कंटिन्यू, कंटिन्यू रहेगा कब तक, जब तक कि एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू सेम ना आ जाए। तो कब तक रहेगा, कंटिन्यू अंटिल अ वैल्यू इज फाउंड, कौन सी वैल्यू फाउंड होगी, वैल्यू इज फाउंड विच मेक बोथ साइड इक्वल, विच मेक्स बोथ द साइड, साइड से मतलब लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस। अभी एक एग्जांपल छोटा सा करा दूंगा, फाइंड विच मेक्स बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल, जब तक वो जो इक्वेशन हमें गिवन है उसकी बोथ साइड इक्वल नहीं कर देता तब तक पुट करते हैं। देखो एक एग्जांपल देख के बताते हैं। देखो होता क्या, ये बहुत लंबा हो जाता है, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है क्या दे रखा है ना, कैसे करते हैं आप समझ लो। मान लो हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है 3x, हमें इसे सॉल्व करना है, 3x माइनस 2 इज इक्वल x माइनस 18, सही लिखा है गलत लिखा है ये देख लूं मैं, 3x प्लस 2 करूं से तब बात चलेगी, 3x प्लस 2 और 18 माइनस एक्स करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, 18 माइनस एक्स, इसे चेंज कर दे रहा हूं, ऐसे कर दिया मैं, एक इक्वेशन ले ली 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो भी क्वेश्चन हो सकता है जो दिया था, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जो x है वेरिएबल, ये वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कब तक पता नहीं हमें, जब तक कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम ना आ जाए। देखते हैं, अब कराया है तो कराना तो पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ x यहां पुट करेंगे, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, ये लेफ्ट हैंड साइड यहां लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3x प्लस 2 है ना, और RHS यानी कि राइट हैंड साइड क्या है 18 माइनस एक्स। और यहां हम देखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS आया कि नहीं आया। LHS लिखो मत लिखो, यहां भी हो जाता है, इक्वल आता है जिस नंबर पर वो इसकी वैल्यू होती है। LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं, यस और नो, ये देखेंगे, जिस पर यस आ जाएगा वही उसका सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं आएगा तो यहां लिख देते नो। जैसे हमने सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करके देखी, 0 भी पुट करके देख सकते हो, मैंने 1 कर दी डायरेक्ट। अब 1 पुट करो तो ये क्या होगा, 3x का मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स वैल्यू 1 प्लस 2 किसके इक्वल आया, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 के इक्वल आया। यहां देखें 18 माइनस 1 कितना आया 17, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 15, RHS की 70, क्या ये इक्वल आई, नहीं आई, तो यहां लिख दिया दो, यानी कि 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप करें। अब 2 रख के देखें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स वैल्यू 2 है, प्लस 2, 3 2 या 6 2 8 हो गया। अब यहां रखें 18 माइनस 2 16, ये 8 ये 16 इक्वल आई, नहीं आई, तो यहां हो गया नो। अच्छा वहां नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा छोटा करूं, अब दिख रहा है ना, हाँ। अब x की वैल्यू 3 पुट करी तो क्या हो गया 3 इंटू 3 प्लस 2, क्योंकि 3x है, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 9 2 11। यहां देखें 18 माइनस 3 आ गया 15, ये 11 ये 15 इक्वल आई, LHS RHS इक्वल नहीं आई, नो। जरा 4 पुट करके देखें, 3 इंटू 4 प्लस 2, 3 4 जा 12, 12 2 जा 14। अब 18 माइनस 4 14 आ गई इक्वल, ये भी 14 ये भी 14 इक्वल आ गई, यस। तो जिस पर पुट करने पर आई है ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो x इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर
इक्वेशन। तो ये तो 4 पर आ गई, हो सकता है 6, 7, 8 तक नहीं आए, तो ये बड़ा बोरिंग सा होता है। तो हम करते क्या, छोड़ा छोड़ा के वैल्यू करते हैं। अभी आएगी एक्सरसाइज, आपकी चिंता मत करो, उसमें कराएंगे। ओके, तो ये था ट्रायल एंड एरर मेथड। इसके मैंने आपको मेथड बताया कैसे करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करा जाता है। फिर नेक्स्ट है सिस्टमैटिक मेथड। चलिए उसको भी आपको समझाते हैं क्या है। सेकंड है सिस्टमैटिक मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, देखो क्या स्टेप अप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले मैं लिख दूं फिर आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सिंप्लीफाई द इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दे रखी है, सिंप्लीफाई द इक्वेशन बाय कंबाइनिंग IN ING है ना, छोटा सा लिख दिया, IN ING कंबाइनिंग किस पर जाते हो, बाय कंबाइनिंग द लाइक टर्म ऑफ ईच साइड। मतलब क्या है, एक्स एक्स वेरिएबल के एक ही लेफ्ट हैंड साइड में भी दे रखे हैं और एक्स एक्स वेरिएबल, अभी एक एग्जांपल देकर समझा देंगे, राइट हैंड साइड में दे रखे हैं, तो उनको कंबाइन कर दो, मतलब पास पास लिख लो। ऐड है तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सबसे पहला काम तो हमें यही करना है, हमें लाइक टर्म को कंबाइन करना है, पास पास में लिखना है, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे इसमें से क्या रिमूव करें। सेकंड स्टेप हमें यह सोचना होगा, थिंक व्हाट शुड, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी रिमूव, हम क्या रिमूव करना चाहिए उसमें से, व्हाट शुड बी रिमूव टू गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, मतलब एक्स या वाई जो भी दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या रिमूव करना चाहिए, विचार करेंगे, हम सोचेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, हम इसको रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव होगा, इसका अपोजिट ऑपरेशन से। अगर कहीं पर प्लस है तो हम माइनस करेंगे, बोथ साइड। माइनस है तो अभी हमने समझाया था ना, उसमें हम प्लस करेंगे, जो हम रूल समझाए थे सॉल्विंग, वो वाली चीजें अभी यहां समझाऊंगा, चिंता मत करिए। तो रिमूव इट कैसे होगा, बाय परफॉर्मिंग, कौन सा परफॉर्म करेंगे, अपोजिट ऑपरेशन, बाय परफॉर्मिंग अपोजिट ऑपरेशन। अगर इनटू है तो डिवाइड करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, और डिवाइड है तो इनटू करेंगे, सब है। अभी आपको एग्जांपल समझेंगे जब क्लियर होगा। रिमूव इट बाय परफॉर्मिंग अपोजिट ऑपरेशन, जो मैं भी समझाया था ना कि बोथ साइड ऐड कर दें, तो मैंने माइनस लिया था प्लस लिया था, वही चीज है ये। नाउ फोर्थ, ये कब तक चलेगा, ये ऑपरेशन है ना, परफॉर्म द ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन करेंगे तो ये बोथ साइड होगा, ये नहीं कि एक साइड कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। रिमूव इट बाय परफॉर्मिंग अपोजिट ऑपरेशन, इसकी तो बोथ साइड लिख दें। चलो यहां लिख देता हूं, तो क्या लिख दूं, परफॉर्म द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस हम बोथ साइड करना है। परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन बोथ साइड। अब मैं पहले एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, तब इजीली समझ में आएगा, सारे पॉइंट मैं उसमें आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एग्जाम्पल मैं ले लूं, कौन सा लूं, ओके, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल 6x + 7 - 4x इज इक्वल टू 19। तो हमने क्या लिखा था, फर्स्ट स्टेप देखो, सिंप्लीफाई द इक्वेशन बाय कॉम्बिंग द लाइक टर्म ऑफ ईच साइड। अगर लाइक टर्म है तो उनको पास पास लिखो, उसका कॉम्बिनेशन बनाओ और फिर सॉल्व करो। तो x और x लाइक टर्म है, x पावर 1 x पावर 1, तो इनको पास पास लिख लो, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। 6x में से 4x सब्ट्रैक्ट करोगे, हमने कंबाइंड कर रहे हैं, तो कितना होगा ये, 2x + 7 इज इक्वल टू 19। ओके, अब सेकंड क्या था, थिंक व्हाट शुड बी रिमूव, हमें क्या रिमूव करना चाहिए यहां से कि x की वैल्यू 7 हटाना चाहिए। जब 7 हट जाएगा तो 2x, नेक्स्ट स्टेप में x से डिवाइड हो जाएगा। तो 2x के साथ 7 क्या है, प्लस में है, तो ऐड हो रहा है, इसका अपोजिट ऑपरेशन करेंगे, प्लस है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, बोथ साइड हम -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड, समझ आया। अपोजिट यहां क्या है, प्लस हो रहा है, वो तो लिखा था थिंक व्हाट शुड बी रिमूव टू गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हमने देखा अगर 7 हट जाए
तो 2x की वैल्यू आ जाएगी, फिर तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और ये 7 हटेगा कैसे, तो उसको हम करेंगे रिमूव इट बाय परफॉर्मिंग अपोजिट ऑपरेशन। यहाँ प्लस हो रहा है, प्लस का अपोजिट क्या, तो माइनस, तो बोथ साइड माइनस जो भी है 7, तो बोथ साइड -7 करेंगे। तो आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 7, ऐसे करते हैं इस तरह से। वैसे इन इक्वेशन सॉल्व होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इक्वेशन इन इक्वेशन अलग चीज होती है। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड वी गेट, क्या हो जाएगा देखो 2x + 7, हमने इसका अपोजिट ऑपरेशन अप्लाई करा, इससे क्या हुआ 7 से 7x कैंसिल हो गया, रिमूव हो गया। तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2x है, और हमें 2 रिमूव करना है। तो 2x के साथ कैसा है, कोई साइन नहीं होता मालूम है मल्टीपल में, तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसका अपोजिट ऑपरेशन बोथ साइड यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, सो ये आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड करेंगे, 12 से भी 2 से 2 कैंसिल, 2 से 12 16 बार, तो आंसर आ गया x = 6। तो ये था सिस्टमेटिक मेथड, सिस्टम से चलना है एक स्टेप बाय स्टेप, ये सिस्टमेटिक मेथड। ये भी बहुत लंबा होता है। अब जो थर्ड मेथड बता रहा हूं हम यही यूज करेंगे, आप लोग भी यही यूज करते हैं, जिससे हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। तो लास्ट मेथड ट्रांसपोजिशन मेथड, वो भी हम समझाएंगे। एंड द लास्ट इज ट्रांसपोजिशन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। हम जो एक्सरसाइज आपको कराएंगे इसी मेथड से। अगर किसी क्वेश्चन लिखा जाता है कि सॉल्व या फाइंड द वैल्यू या सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, तो जब लिखा है हमें उसी मेथड से करना है, या सिस्टमेटिक मेथड तो उसी से करना है। अगर कुछ लिखा नहीं आता है तो हम लोग इसी मेथड से करते हैं, ये इजी पड़ता है ना, है ये भी वही सिस्टमेटिक मेथड की तरह है, बस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये नहीं कि अपोजिट साइड्स को बार बार इधर उधर ले जा रहे हैं। बताते हैं, चलिए रूल लिखते हैं क्या करेंगे। देखो होता क्या है, ट्रांसपोजिशन मेथड से हमें जो वेरिएबल निकालना होता है उसको हम एक साइड रखते हैं और बाकी सब चीज शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड। जैसे x की वैल्यू निकालनी है, सब मेथड में वही करा था, ट्रायल एंड एरर मेथड को छोड़कर, इससे पहले सिस्टमेटिक में भी करा था। वेरिएबल एक साइड रख देते, सबको हम लेफ्ट हैंड साइड से RHS में ले गए थे। वही काम हमें ये करना होता है, सारी वैल्यू वेरिएबल के अलावा शिफ्ट कर देते हम अदर साइड्स में। राइट हैंड साइड नहीं बोल रहा, अदर साइड। कोई जरूरी नहीं कि आपको वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में लिखना, आप वेरिएबल RHS में लिख सकते हो। तो सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। अब ये करते कैसे हैं, मैं आपके सारे स्टेप लिख देता हूं। ओके, सबसे पहला काम तो हम वही करेंगे, कंबाइन करेंगे। अगर अलग अलग बटे हुए तो लाइक टर्म को पास पास लिखोगे, है ना। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा जो कि हमने सिस्टमेटिक में करा था, सिंप्लीफाई। एक एग्जांपल देके और करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। सिंप्लीफाई इक्वेशन बाई कंबाइन करेंगे हम कैसे, लाइक टर्म को बाई कंबाइनिंग लाइक टर्म ऑफ ईच साइड, दोनों साइड्स के लाइक टर्म को पास पास लिख के सॉल्व करेंगे। दिख रहा नहीं दिख रहा, थोड़ा चलो नीचे लिखूंगा। सिंप्लीफाई इक्वेशन ऑफ कंबाइनिंग लाइक टर्म ऑफ ईच साइड। नाउ सेकंड स्टेप, जब ये कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज द कांस्टेंट, अगर एक साइड वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी, तो कांस्टेंट को हम दूसरी साइड ले आएंगे और वेरिएबल को एक ही साइड रहेंगे। तो ट्रांसपोज द कांस्टेंट to the other side, transport the constant to the other side with, कैसे होगा, जैसे +5 इधर है तो हमने बताया था अपोजिट ऑपरेशन यूज करते हैं, तो -5 इधर भी -5 इधर भी। यहां लेकिन दोनों तरफ माइनस की जरूरत नहीं है। +5 को जब हम ट्रांसपोर्ट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि विद अपोजिट साइन। अगर माइनस का है तो राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा प्लस का, है ना। तो क्या होगा ये, टू अदर साइड विथ अपोजिट साइन, विथ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन से मतलब समझेगा, प्लस चेंज हो जाएगा किसमें, इनटू माइनस में, और माइनस साइन चेंज हो जाएगा
शॉर्ट में लिख दूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मतलब प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा, इनटू नेगेटिव, और हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, तो नेगेटिव चेंज हो जाएगा नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। समझ में आ गया ना, वो रील समझा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब ट्रांसपोज कर दिए हमने तो वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट कहां होगा, दूसरी साइड, कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, कैसे होगा, विद अपोजिट साइन। अब अगर वेरिएबल के साथ कुछ है, कोफिशिएंट उसका कि 4x है कि 1/4x है, कुछ भी हो सकता है, x के साथ सिंपल तो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट को भी ट्रांसपोज करेंगे, इसमें भी अपोजिट ऑपरेशन करेंगे। अगर इनटू है तो 3 का डिवाइड हो जाएगा नीचे, और 1/3 है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सामने। तो क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज द कोफिशिएंट, ट्रांसपोज द कोफिशिएंट, ट्रांसपोर्ट द कोफिशिएंट किसका, ऑफ वेरिएबल, ट्रांसपोर्ट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टू द अदर साइड, किससे होगा, विथ अपोजिट साइन, नहीं ऑपरेशन, विथ अपोजिट ऑपरेशन। अगर इनटू है, कोफिशिएंट पे इनटू है, डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस नहीं हो सकता है ना, कोफिशिएंट इनटू है, डिवाइड नहीं होता है, तो अगर इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड है तो इनटू हो जाएगा। तो मतलब क्या हो इसका, ये हो जाएगा मल्टीपल साइन चेंज होगा, मल्टीपल साइन चेंजेज टू डिवाइडेड साइन, और अगर डिवाइड साइन दे रखा होगा तो डिवाइड साइन चेंजेज टू मल्टीप्लिकेशन साइन। ओके, अब मैं इसको एक एग्जाम्पल दूं तब समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द इक्वेशन -12x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल -22। अब क्या करें, पहले तो हम कंबाइन करें, मतलब दोनों टर्म लाइक टर्म को पास करके सॉल्व कर लें। क्या है ये, 3x में से 12x, चलो पहले तो सॉल्यूशन यहां से लिखें, ये तो क्वेश्चन दोबारा उतार ले रहा हूं, -12x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल -22। तो हम क्या कर रहे हैं, कंबाइंड लाइक टर्म को कंबाइन करा, तो 3x में से 9x सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया, -9x माइनस 4 इज इक्वल -22। ये क्या करा, सबसे पहला स्टेप करा जो हमने लिखा था सबसे पहले नंबर पर, क्या करते हैं हम, कंबाइंड लाइक टर्म, तो हमने कंबाइनिंग कर ली लाइक टर्म की। फिर कांस्टेंट को हम अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड से हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, +4। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस -4 को इधर ले जाएंगे, तो -9x इक्वल टू क्या होगा, -22, और माइनस का सामने जाएगा तो प्लस। तो ये करा कि हमने ट्रांसपोज करा -4 टू राइट हैंड साइड। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हमने करा क्या है, ट्रांसपोज -4 टू RHS, साइन चेंज हो गया, बताया था अपोजिट साइन करके। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऑन सिंप्लीफिकेशन करके क्या आ जाएगा, ये 4 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, -18। क्लियर। अब फिर बताया सबसे लास्ट में, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यहां कोफिशिएंट क्या है, -9 इनटू में है, तो इसका अपोजिट ऑपरेशन यानी कि डिवाइड करेंगे, तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -18, x का कोफिशिएंट क्या है, -9, तो -9 आ जाएगा नीचे। हमने क्या करा, कॉस्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, हमने ट्रांसपोज करा, वो पहले क्यों लिख दिया, क्या कर दिया भाई, ट्रांसपोज कोफिशिएंट -9 टू RHS, राइट हैंड साइड में करा, और चेंज हो जाएगा, लिखने ये कोई जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो, एंड चेंज क्या, इनटू चेंज हो गया डिवीजन में, ये तो बताया लास्ट स्टेप। बस अब तो सॉल्व गया, सिंप्लीफाई करना, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू आ गई। ओके, ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, हम ज्यादातर क्वेश्चन इक्वेशन इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका आज का वीडियो इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन रहा है ना। अब आप इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लीनियर इक्वेशन कराएंगे। ओके।
मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।